नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं बिहार झारखंड की बड़ी खबरों की ओर। गया में बहशी भीड़ की घिनौनी करतूत सामने आई, जहां चोरी के आरोपी युवक के साथ हैवानियत करने का वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ लोगों के द्वारा चोरी के आरोपी युवक को पुलिस को सौंपने की बजाय उसे तालिबानी सजा दी गई। व्यक्ति को निर्वस्त्र कर पहले एक हैंडपंप में रस्सी से बांधा गया, फिर उसके बाल मूछे मुड़वा कर पिटाई और जलील किया गया। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। गया एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि मामले की जानकारी होने के बाद कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई। जल्द ही इस कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। खबर सासाराम से है, जहां नगर थाना क्षेत्र के आलमगंज में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। मृतक के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। वहीं वारदात में घायल युवक को घायल के इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेजा गया। वारदात के पीछे आपसी रंजिश की आशंका बताई गई। वहीं सूचना मिलते ही नगर थाना के पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। सासाराम के मुफस्सिल थाना के बलुथुआ के पास लोगों ने पुरानी जीटी रोड पर जाम लगा दिया। लोगों का कहना है कि बलथुआ गांव में जल जमाव हो गया है। मूसलाधार बारिश के बाद पानी निकलने का रास्ता नहीं है। लोगों का आरोप है कि जल निकासी का जो स्रोत था उसे नगर निगम द्वारा बंद कर दिया गया। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, साथ ही सड़कों और गलियों में पानी भरा हुआ है। आक्रोशित लोगों ने नगर निगम के मेयर काजल कुमारी और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना मिलने के बाद अंचल अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने का काम किया। काजल कुमार, देखिए सर, हम लोग का यहाँ पर नल खना रहा था, काजल कुमारी भी आई, नगर आयुक्त भी आया, वही लोग के अनुसार खना रहा था खाना नाला। फिर काजल कुमार को कोई फोन किया वहाँ के कोई बोलथुआ गाँव से, वो आई, वो आकर भरवा दी। हम लोग का पूरा गाँव में इतना पानी लग गया है। सीतामढ़ी में लाइव मर्डर का वीडियो सामने आया, जिसमें एक युवक को ऑर्केस्ट्रा स्टेज से उतारकर गोली मार दी गई। हालांकि घटना महीने भर पहले की है, लेकिन इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। बता दें, गोली लगने के बाद घायल को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं मौत के बाद मृतक के पिता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। तेज कुमार न्यूरी ऑर्केस्ट्रा देखने गया था। राज ने गोली स्टेज पर से उतार के और उसको गोली मार दिया, तीनों आदमी। राज है यहाँ का है, गुरगम्मा का, हीरालाल सा यहाँ के रहने वाले हैं, गुरगम्मा के। प्रेमचंद्र है सुगरी का, पिता के नाम है संतलाल है। था जी नहीं, प्रेमचंद्र हमारे चौक पर वो दवाई की दुकान खोला हुआ है। जब उस लड़का के देखता था जब टूक देता था, और वो दिन उसे तब वो लड़का के क्या विवाद था वो तो हम नहीं बता सकते हैं। वो जब घर में घुसा तब हम लोग पूछे जो क्या हो गया जो घर में घुस रहे हैं। तो वही गाड़ी उली दे रहा था, नहीं बताया, गाली उली दे के चला गया। उसको 4 दिन के बाद न्यूरी ऑर्केस्ट्रा आया था, उसी में सब तीनों अपना राय करके और स्टेज पर से उतार के इसको गोली मार दी। सीताराम डेरा थाना के घेराव करने पहुंचे उमराव बस्ती के लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद आक्रोशित पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया और बस्ती के लोगों के दौड़ा कर पीटा। वहीं पथराव में 2 पुलिसकर्मी, कुछ बस्ती के लोग भी घायल हुए। बताया जा रहा है कि उमराव बस्ती के लोगों ने थाना प्रभारी भूषण कुमार पर बस्ती की महिलाओं के साथ घर में घुसकर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया, जिसको लेकर मारपीट और पथराव हुआ। दुमका में यातायात नियमों का पालन करने के लिए पुलिस प्रशासन ने जोरदार तरीके से जागरूकता अभियान चलाया और ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। वहीं संबंध में दुमका के नए पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह ने बताया कि 1 हफ्ते तक स्पेशल ड्राइव के तहत जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। बता दें, एसपी ने 6 माह के अंदर 150 से ज्यादा मौत पर चिंता जताई है और कहा है कि ये आंकड़ा काफी दुखदायी है। साथ ही लोगों से अपील की है कि नियमों की अनदेखी बिल्कुल न करें। देखिए, जैसे ही दुमका जिला में पुलिस अधीक्षक के रूप में हमने योगदान दिया, उसको डाटा का एनालिसिस कर रहे थे। उसमें पता चला कि यहाँ सामान्य हत्या, जिसमें कि भूमि विवाद है और पारिवारिक विवाद या तो प्रेम संबंधी इस तरह के मामलों में 15 लोगों की हत्या हुई है, जिसमें व्यक्ति की जान गई है। और काफी चौंकाने वाला एक बात आया कि करीब जुलाई तक 150 लोग जो है वाहन दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई है। तो ये काफ़ी गंभीर विषय था। जो वाहन चलाने की घटना से जितनी भी मृत्यु हुई है, अगर उसको जागरूक किया जाए तो उसको कम किया जा सकता है। तो इसी क्रम में हमने हमारे सभी एसडीपी और डीएसपी के साथ बैठक किया और एक निर्णय पर आए कि पहले हम लोग जागरूकता चलाते हैं 1 सप्ताह का, जिसमें सभी थाना प्रभारी, एसडीपीओ, इंस्पेक्टर सभी उसमें शामिल हैं।
माइकिंग कर रहे हैं, जगह जगह लोगों से अपील कर रहे हैं कि आपका जीवन अनमोल है, इसको यूँ जाया ना करें और हेलमेट बिल्कुल पहन के चलें। जब भी वाहन चलाएं सीट बेल्ट का प्रयोग करें। और सभी जगह क्षेत्रीय भाषाओं में भी हम लोग ने उसका प्रचार प्रसार कर रहा है। सभी स्कूल में सभी थाना प्रभारी को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सभी स्कूल में जाएंगे और इस पर जागरूकता फैलाएं। जमशेदपुर के उलीडीहा थाना के पास रामनगर में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। वहीं इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने घायल की गंभीर हालत को देखते हुए टाटा मेन अस्पताल में रेफर कर दिया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्र में बहुमंजिला इमारत पर रोक लगाने की मांग को लेकर पूरी हासा गांव के ग्रामीणों ने विशाल रैली निकालकर विरोध जताया। साथ ही ग्रामीणों ने पूरे सुंदरनगर क्षेत्र का भ्रमण कर दिया और कहा कि अगर बहुमंजिला इमारत के निर्माण पर रोक नहीं लगाई गई तो जोरदार आंदोलन होगा। खबर जमशेदपुर से है, जहां अध्यक्ष और महामंत्री के पद के लिए बालू भाषा सामुदायिक भवन में सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 3 और महामंत्री पद के लिए 3 उम्मीदवार रेस में हैं। जानकारी देते हुए भालूबासा मुखी समाज संचालन समिति ने बताया कि 3 सालों के बाद 6 चुनाव की तिथि 6 अगस्त की गई है। इसे लेकर शांतिपूर्ण तरीके से कल चुनाव संपन्न कराया जाएगा, जिसमें सभी अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। स्वच्छ गोविंदपुर स्वस्थ गोविंदपुर के नारों के साथ जमशेदपुर के गोविंदपुर के पंचायत प्रतिनिधियों ने जिला परिषद सदस्य के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला परिषद सदस्य डॉक्टर परितोष सिंह ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र को कचरा मुक्त बनाना है और इस अभियान के तहत गोविंदपुर साप्ताहिक हाट बाजार की साफ सफाई और घर घर की एंटी लार्वा को छिड़काव कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। वहीं साथ ही उन्होंने आम लोगों से इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील की। देखिए, गोविंदपुर और आसपास के क्षेत्र में जिस तरह से बरसाती बीमारियां फैली हुई है, इसको देखते हुए आज जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, पंचायत समिति हैं, उप मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, जिला परिषद है, हम लोग सब मिल के गोविंदपुर के जो 25 जगह है जहाँ पे कचरा जमा हुआ है, महीनों से कचरा लोग फेंके हुए हैं, उन कचरों की साफ सफाई आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जो पूरा 1 सप्ताह के दरमियान चलेगा। और जिनके जहाँ जहाँ बारिश का पानी जमा हुआ है वहाँ एंटी लार्वा का छिड़काव। और फाल्गु जिले के तहसील प्रखंड स्थित गुरहा के रहने वाला एक युवक ने छत्तीसगढ़ की एक लड़की का अपहरण कर लिया और उसका धर्म परिवर्तन करा दिया और उससे निकाह करने की बात की। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से लड़की के पिता और उसके पति ने पाकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण महतो से मिलकर अपनी बेटी के लापता होने की जानकारी दी और मामले में छानबीन करने को कहा। 18 जून को भिलाई बीएड का एग्जाम देने गई थी। वहां से गुरहा निवासी साजिद खान अपहरण करके उसको गुरहा ले आया। उसके बाद यहाँ से पंचायत से मेरे पास गुरहा पंचायत से मेरे पास एक लेटर गया, जो लेटर यहाँ से 25 तारीख को पोस्ट किया गया। मेरे को 2 अगस्त को 1 बजे, मैं घर में नहीं था, मैं प्राइवेट काम करता हूँ, मेरे भाई साहब थे, उनके पास गया। जाने के बाद भाई साहब पूछे मेरे से, मैं बोला कि अभी भैया नहीं हूँ मैं, आप उस लेटर को ले लीजिए और लेकर के सिग्नेचर कर दीजिए। भैया जब उसको लिए तो हम बोले उसको खोल के पढ़िए। तो लेटर को जब खोले तो गुरहा पंचायत के मुखिया और सचिव दोनों हमारे पास किए कि आपकी लड़की शादी धर्म परिवर्तन करके शादी कर रही है, आपको अगर इसमें आपत्ति डालना है। पता चलता है इनको कि कल मुखिया मुखिया भगा दिया इसको। मुखिया कौन होता है इसका? है 15 बीत का मामला है कि ये चेक काटने का है। 15 बीत में ये पंचायत समिति मुखिया मिल करके साइन कर दिया, ये हो गया सब ऐसा मामला गोलमाल हो गया। ये गोलमाल करने के लिए ऐसे ये कर रहे हैं 15 बीत समझ करके मनरेगा का योजना समझ रहे हैं। ये लड़की मनरेगा की योजना है, ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चेतावनी के तौर पर कहना चाहते हैं, अगर शांति व्यवस्था बनाए रखना है तो निश्चित रूप से 24 घंटा के अंदर इसको उपलब्ध कराने का प्रयास करें, और नहीं तो अंजामे गुलिस्ता क्या होगा देखते हैं आगे क्या क्या होता है। जितेंद्र मिश्रा जी आए हैं और उनकी पुत्री आकांक्षा मिश्रा का अपहरण गुरहा निवासी मोहम्मद साजिद के द्वारा करके धर्म परिवर्तन कराया गया है। और इस धर्म परिवर्तन के खेल में वहाँ की मुखिया फिरदौस खान
और उसके पति गुल खान भी शामिल हैं। और हम चेतावनी भरे शब्दों में यह कहना चाहते हैं प्रशासन को भी कि 24 घंटे में आकांक्षा मिश्रा को जहां से भी उपलब्ध कराए। और इस खेल में वहां के प्रखंड के सचिव और वहां के लगता है कि बीडीओ भी शामिल हैं। और इस धर्म परिवार का जो खेल चल रहा है ये तत्काल बंद हो। सरायकेला में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत 0 से लेकर 5 साल तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सरायकेला सदर अस्पताल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में अभियान का उद्घाटन करते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि बच्चों को 11 तरह के जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण जरूरी है। कुछ 11 तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो बीमारियां जानलेवा होती हैं। आप जानते हैं कि हेपेटाइटिस है, गला घोटू है, डायरिया है, तपेदिक है। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। 11 बीमारियों को चिन्हित किया है जिनको लेकर बच्चों को हम लोग उसको वैक्सीनेट करते हैं। और ये अभियान 3 दिवस के रूप में चलेगा, 3 बार क्रमांक चलेगा। और इसके पूर्व में भी हम लोगों ने मीजल्स रूबेला के भी टीकाकरण किए थे। सरायकेला के खरसावा जिले के कपाली ओपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बता दें, पुलिस ने क्राइम चेकिंग के दौरान पुड़ी सिल्ली से एक मालवाहक ऑटो से करीब 800 किलो पोस्ता का दाना जब्त किया। साथ ही 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी चतरा से पोस्ता के दाने चोरी कर जमशेदपुर में उचित दामों में बेचते थे। अधीक्षक महोदय के द्वारा पूरे इलाके में एंटी क्राइम चेकिंग चला गया था। इसी क्रम में कल दिनांक 6/8/2023 को करीब 7 बजे के करीब हम लोग पुड़ीसिली मोड़ के पास एंटी क्राइम चेकिंग लगाए हुए थे। इसी क्रम में एक ऑटो आ रहा था, ऑटो को चेकिंग किया गया तो जो उसका जो चालक और उसमें एक उसका मालिक भी बैठा हुआ था। चालक द्वारा बताया गया कि इसमें पोस्ता दाना लोड किया हुआ है। जब उससे कोई कागजात का मांग किया गया तो उसके द्वारा कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। उसके द्वारा बताया गया कि ये जो भी पोस्ता है वो अपना बुंडू की तरफ से। गुमला में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर भारत बंद का आह्वान किया गया। बता दें, इस दौरान राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के सदस्यों ने सड़क पर उतरकर गुमला के सिसाई रोड पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान वाहनों के परिचालन को बाधित कर दिया गया, जिससे लोगों को आवागमन काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं इस संदर्भ में जिला सचिव संजय उमराव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा देश में आदिवासियों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में भारत बंद बुलाया गया है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एच.एन. रेकवाल के द्वारा इसमें 22 मुद्दा है। 22 मुद्दा में प्रमुख यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिकता संहिता कानून और मणिपुर हिंसा और वर्तमान में प्रवेश शुक्ला नाम के जो ब्राह्मण है वो आदिवासी पर पेशाब किया। इन मुद्दों को लेकर आज हम लोग भारत बंद कर रहे हैं। जमशेदपुर में ग्रामीण किसान सब्जी विक्रेता संघ द्वारा ग्रामीण किसान सब्जी विक्रेताओं को कदमा बाजार में जगह उपलब्ध कराने की मांग को लेकर उपायुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया। अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया और साथ ही बताया गया कि असामाजिक तत्वों द्वारा उनके साथ मारपीट, गाली गलौज कर अवैध वसूली की जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने उपायुक्त से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द समस्या का समाधान कर उन्हें जगह उपलब्ध कराने की मांग की। रांची में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने पर कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और झारखंड कांग्रेस ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त किया। वहीं पार्टी के महासचिव ने कहा कि अब सदन में किसानों और गरीबों की अल्पसंख्यकों की ओर आम जनता की आवाज गूंजेगी। देश की जनता इसी दिन का इंतजार कर रही थी। राहुल जी की संसद की सदस्यता आज बहाल होने पर स्वाभाविक तौर पर सर्वप्रथम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आभार, कृतज्ञता और आज से सदन में किसानों की आवाज, दलितों की आवाज, मजलूमों की आवाज, अल्पसंख्यकों की आवाज, निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय परिवार की भावनाओं की आवाज आज सदन में फिर से गूंजेगा और कहीं न कहीं देश की जनता इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि कब सदन के पटल पर हमारी भावनाओं को समझ करके, हमारी भावनाओं का ख्याल रखते हुए
सदन में हमारी समस्याओं का आवाज बनने का काम राहुल जी कब करेंगे। तो आज वो दिन आ गया है। स्वाभाविक तौर पे आज का दिन, बिल्कुल आज का दिन खुशी का दिन है कि आज आदरणीय राहुल जी संसद के पटल पे देश की आवामों की आवाज फिर से एक बार बनेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण के लिए सदन से सड़क तक हमेशा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।